अब इस लैंग्वेज को देखते हैं WWR होल क्लोजर, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए W क्या है, W बिलोंग्स टू 0,1 क्लोजर, ठीक है ना। तो W की वैल्यू मैं यहाँ से लेमडा भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर W की वैल्यू मैं यहाँ से लेमडा भी ले सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्लोजर लगा हुआ है, तो क्लोजर लगा होने की वजह से मैं यहाँ से मुझे लेमडा मिल जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ W डॉट लेमडा। अब देखिए W मेरा क्या है, W मेरा है 0,1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0+1 क्लोजर। तो इस लैंग्वेज के लिए मैंने ये रेगुलराइजेशन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि इस लैंग्वेज में 0 और 1 से बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स यहाँ पर आ जाएगी। तो चूंकि मैंने इसके लिए रेगुलराइजेशन लिख दिया है, तो ये लैंग्वेज मेरा रेगुलर हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज मेरी रेगुलर हो गई है। तो ये लैंग्वेज रेगुलर क्यों हो गई है, लैंग्वेज रेगुलर इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर क्लोजर लगा हुआ है। क्लोजर लगे होने की वजह से मैं यहाँ से लेमडा ले लूंगा और इस W से मुझे सभी स्ट्रिंग्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये मेरी एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए W की वैल्यू या तो मैं 0 ले सकता हूँ या 1 ले सकता हूँ, ये क्लोजर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो W में केवल 2 ही स्ट्रिंग है, या तो आप 0 ले सकते हैं या फिर 1 ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले W की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ W पावर n प्लस m, ठीक है ना। तो अगर मैं W की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0 पावर n प्लस m, और अगर मैं W की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 पावर n प्लस m। और कंडीशन क्या है n और m में, कंडीशन आपका ये है 0 इज ग्रेटर देन n, तो कंडीशन आपका ये है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 क्लोजर प्लस 1 क्लोजर, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन आपको गिवन है, ये कंडीशन आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो ये n और m में यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं 0 पावर n प्लस m और इसको लिख सकते हैं 1 पावर n प्लस m। अब यहाँ पर n प्लस m क्या हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से देखें तो n प्लस m क्या हो जाएगा, n प्लस m डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर n प्लस m जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसके लिए मैं क्लोजर लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये कंडीशन एक्चुअली में आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है और इसको मैं इस रूल के अकॉर्डिंगली इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। अब चूंकि इस लैंग्वेज के लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो ये लैंग्वेज मेरी एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन आप लेंगे तो आपको इंटरसेक्शन मिलेगा फाई। तो फाई क्या है, आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इंटरसेक्शन लेने पर आपको एक रेगुलर लैंग्वेज मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 कंडीशन लगा हुआ है, k इज ग्रेटर देन n लगा हुआ है, तो इसके लिए आप एक DPDA बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं WWR। अब ये लैंग्वेज जो है ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर W की वैल्यू है तो आप A ले सकते हैं या फिर B ले सकते हैं। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर आप W की वैल्यू A ले रहे हैं तो ये हो जाएगा AA प्लस BB। तो इस लैंग्वेज में केवल 2 ही स्ट्रिंग्स होंगी, फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगी AA और सेकेंड स्ट्रिंग हो जाएगा BB। अब इस लैंग्वेज को देखिए, ये लैंग्वेज जो है आपका ये हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।